डॉक्टर एनके अरोड़ा ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। नए वेरिएंट को लेकर एक बार WHO ने फिर से अलर्ट जारी किया है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एनके अरोड़ा मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जो नया वेरिएंट है उससे किस तरीके से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और कितना खतरनाक है ये? इस समय पिछले 3 दिन से लगातार नए वाले वेरिएंट के बारे में बात हो रही है, जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया है WHO ने। और इसकी विशेषता ये है या चिंता की जो बात है कि एक ही वायरस में 60 से 70 म्यूटेशंस हैं, इतने ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। और विशेष तौर पे जिस हिस्से वायरस का जो हिस्सा मनुष्य के शरीर से जाके चिपकता है और वहाँ से एंटर करता है, उसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। उस स्पाइक प्रोटीन में भी करीब 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। और यही एक सबसे बड़ी चिंता का कारण है कि ये वायरस पुराने वायरसेस के वेरिएंट्स के मुकाबले कैसा इसका व्यवहार रहेगा, क्या इसमें संक्रामकता बढ़ जाएगी, क्या ये ज़्यादा गंभीर बीमारी करेगा, और क्या ये वायरस जो अभी वैक्सीन्स हैं वो वैक्सीन्स इसके प्रति प्रभावी रहेंगी कि नहीं। ये 3 बहुत बड़ी बातें हैं। तो ये जो वैक्सीन अभी बनी है हमारे देश में और जो वैक्सीनेशन हुए हैं, क्या ये वैक्सीन इस पे कारगर होगी या नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी या बूस्टर डोज से काम चल जाएगा? तो यही 3 कारण हैं। और मैं पहले अगर आप वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी ये बहुत जल्दी है कि ये वैक्सीन इस पे काम करेगी नहीं। लेकिन एक जो एक एनकरेजिंग बात है, जो उत्साहित करने वाली बात है कि इस समय दुनिया में 20-25 वैक्सीन्स इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें हमारी 2 वैक्सीन्स भी हैं। और ये सारी वैक्सीन्स गंभीर बीमारी पे अस्पताल में दाखिल होने के लिए और मृत्यु के प्रति जो प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं वो लगभग सभी वैक्सीन्स का बराबर है। 90 से 95% के लगभग ये प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं या प्रभावी हैं। तो हमें ये कोई कारण नहीं लग रहा इस समय कि ये वैक्सीन इस वेरिएंट के प्रति भी प्रभावी होना चाहिए। और इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि इस समय लगभग 12 से 15 करोड़ लोग हैं जिन्होंने एक भी टीका नहीं लगाया है वयस्क। वो सब अपना जाके टीका लगवाएं। जिन्होंने एक डोज ली है वो दूसरी डोज जाके लगा लें। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास इस समय हथियार है, जो सबसे प्रभावी हथियार है, वो टीका है और वो टीके का पूरा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सिर्फ बच्चों को लेकर क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्या ये वेरिएंट क्या बच्चों पे ज़्यादा असर कर सकता है? अभी तक कुल मिलाकर के 100 केसेस के बारे में मालूम है पूरी दुनिया में, और ये हैं तो युवा लोगों में हैं, लेकिन बच्चों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर अभी तक जितना भी पूरे दुनिया में अभी तक का जो अनुभव है कि बच्चों में ज़्यादातर जो संक्रमण होता है वो उसमें कोई लक्षण नहीं होते या बहुत हल्के ज़ुकाम की तरह लगते हैं, गंभीर बीमारी नहीं होती है। तो हमें नहीं लगता कि कोई विशेष कारण होगा, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा आगे आने वाले 4-6 हफ्तों में। सर, सबसे अहम सवाल, ये वेरिएंट अभी इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। अगर हो जाए तो इसके लक्षण क्या है? क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि अगर किसी को हो तो इन लक्षणों से पहचाना जा सकता है? जैसे कोविड होता था तो तेज़ बुखार होता था, जुकाम होता, तो इसमें भी ऐसा कुछ हो रहा है जिससे ये पहचाना जा सके? फिर वही, ये अभी बीमारी बहुत अपने शुरुआती दिन है जिसमें इसके बारे में, लेकिन अभी तक जितना भी पता चला है कोविड के जो लक्षण हैं वो इस वेरिएंट से ज़्यादा अलग नहीं लगते, एक जैसा ही लगता है। और लक्षणों के आधार पर 2 बीमारी यानी कोविड जो हमारा डेल्टा वेरिएंट है या फिर हम इसको ओमिक्रॉन कहें, इस वेरिएंट से जो बीमारी के लक्षण हैं उसको लक्षणों के आधार पर आपस में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में ये अगर बीमारी को रोकना है तो हर एक देश की, हर एक व्यक्ति की समान तरीके से हम लोगों को देखभाल करनी होगी, टीकाकरण हो या बाकी चीज़ें भी हैं। और हम तब तक सुरक्षित नहीं हो सकते जब तक कि हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।